देश के भिंड में एक बड़ो हत्याकांड भाव है। इते एक नाबालिग के बलात्कार के बाद पड़ोसी ने उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव की रहने वाली 10वीं की छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता भई थी। ई के 4 दिन बाद उसको शव मिले। ई अंधे कत्ल को भिंड पुलिस ने खुलासा कर दो है। ई मामले में मृतक लड़की को पड़ोसी पूरी हत्या को आरोपी निकले। वारदात के पहले उन्हें ही लड़की से बलात्कार करे पकड़े जावे के डर से गला दबा के हत्या कर दी। उमरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को रेप और हत्या के आरोप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लो है। पुलिस के मुताबिक बीते 10 अक्टूबर को 10वीं में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा सवेरे स्कूल के लिए निकली थी। जब वह स्कूल से नहीं लौटी तो परिजनों ने जानकारी जुटाई, पुलिस को सूचना दी। ई के बाद छात्रा को सब 23 अक्टूबर की सवेरे गाँव से दूर बाजरा के खेत में पड़ो मिले तो छात्रा की साइकिल भी पुलिस ने बरामद करी थी। ई के बाद पुलिस ने जब मृतक लड़की के पड़ोस में रहने वाले युवक जो कि रिश्ते में उनको चाचा लगत तो उसे पूछताछ करी सो उनकी बातों से शक गहरा हो। ई के बाद भी उन्हें पुलिस को उलझावो चाहो और पूरे के पूरे हत्याकांड के बाद हो रहे प्रदर्शनों में भी वो शामिल रहो तो और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ करी सो उन्हें अपनो जुर्म कबूल कर लो। आरोपी के मुताबिक उसकी छात्रा पर लंबे समय से नजर हती। वो तारीख को जब वह स्कूल के लिए तैयार होकर निकली, जब साइकिल में हवा भर रही थी तभी आरोपी घर से चारा लेवे के बहाने पहले निकल गओ, रास्ता में छिप के खड़े हो गओ। जैसे ही लड़की रास्ता से निकली तो ऊ के पीछे से गले में स्कार्फ को फंदा डाल के बाजरे के खेत में ले गओ। इतने उन्हें छात्रा के संग बलात्कार करे और फिर अपने द्वारा करे गए जुर्म के पकड़े जावे के डर से दूसरो जुर्म कर दो और लड़की की गला घोंट के हत्या कर दी। आरोपी ने रास्ता में पड़ी साइकिल भी दूर जाके छुपा दी थी। तरीके से किस प्रकार से उसने किया है वो पुलिस को बताया। वो बेसिकली लड़की के पीछे पहले भी लगा हुआ था और वो मौके के इंतज़ार में था कि जब उसको मौका मिले तो उसके साथ कोई घटना कारित कर सके। और जिस दिन ये लड़की निकल रही थी उस दिन वो सुबह साइकिल में जब हवा भर रही थी, इस बात की पुष्टि अन्य लोगों ने भी की है। तब इसने उसको स्कूल जाने का देखा और तब ये घर से झाड़ू के लिए जो है खरेरा उसको काटने का कहकर निकला और जहाँ पे जो घटना स्थल है वहीं पर इसने इस लड़की को पकड़ा, तुरंत वहाँ खेत में ले गया। वहाँ इससे जबरन इसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसी दौरान जब इस लड़की ने विरोध किया तो इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। उसी दिन इसने जो साइकिल है वो दूसरे के खेत में वहाँ पर रख दी और ये अपने घर चला आया। फिर जब साइकिल मिल गई और अगले दिन जब इसकी घर वाले तलाश करने वाले थे तो साइकिल मिलने के बाद ये थोड़ा घबरा गया और इसने अगले दिन सुबह जाकर जो बैग है वो घटनास्थल से हटा के जहाँ पे बाद में मिला था वहाँ पे इसने उसी दिन सुबह इसको फेंका। तो जितना इसकी बात थी, जितने इसने बताया, वो इसके जितने भी साक्ष्य संभावित थे जो मौके से हमें प्राप्त हुए या अन्य जो भी थे लोगों के द्वारा पूछताछ करने पर, उससे इसकी बताई हुई घटना की जो पुष्टि है वो हुई और उसके उपरांत हमने इसको गिरफ्तार किया। ये अकेला था क्या और भी? ये अकेला ही था और इसका जो घटनाक्रम जिस तरह से उसने बताया है वो उससे प्रूव होता है कि जो इसकी नीयत थी जिसके चलते इसने काम किया वो उसने अकेले ही किया है और इस पूरी घटना को इसने अंजाम दिया। सर, घटना के बाद आरोपी थाने में या उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी वो चीज़ फैक्ट वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर आएगा तो उसके हिसाब से करेंगे। सर, पुलिस को शक कब हुआ, कैसे, किस आधार पर? देखिए, इसमें क्या था कि संभावना जो हमें पूरा घटनाक्रम देखने की लग रही थी तो उसमें हम लोगों ने हालांकि किसी को पूरी तरह से शक से दूर नहीं किया था, लेकिन एक सर्टेन एज लिमिट के लोग हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि संभावना है कि ये लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी दौरान उसी उम्र के हम लोगों को बुला कर पूछ रहे थे कि जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने। तो उसी दौरान पूछताछ में जब इसको लाए तो क्या हुआ, जिस दिन साइकिल मिली उस दिन से ये थोड़ा सा घबरा गया था और जो अगले दिन जब डेड बॉडी मिल गई उसके बाद से तो थोड़ा सा और इसको लगा कि अब ये थोड़ा सा उसमें डर में आ गया था। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब जैसे ही पुलिस इसको लेके आई तो ये घबराहट के मारे जो सवाल पूछे गए थे उसके इसने कुछ जवाब दिए उल्टे सीधे और फिर धीरे धीरे करके जब ये और घबरा गया तो इसने अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत पूरी कहानी पुलिस को बता दी। तो जब इसने इस तरह की कहानी बताई तब हम लोगों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का इसकी जानकारी में है। हो सकता है ये जो कहानी कह रहा हो वो सही है या हो सकता है कि कुछ और चक्कर हो। तो जब इसने जो कहानी बताई उसको हमने जितने भी भौतिक साक्ष्य थे, टेक्निकल और मटेरियल एविडेंस थे,
उनसे जब उसको क्रॉस किया तो वो कहानी पूरी तरह से झूठी साबित हुई। और फिर जब उसको वापस दोबारा ये सब करने के बाद पूछा हिम्मत अमली से, तब उसने फिर काफ़ी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। फिर फाइनली उसने पूरी घटना फिर पुलिस को बताई। घर वालों ने कभी इसका संदेही के रूप में नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ बाद में उन्होंने इस बात की ज़रूर पुष्टि की है कि खुलासा जब हुआ तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा इशू था। हत्याकांड के बाद जब संजय के छात्रा वापस नहीं लौटी, जो परिवार के लोगों को फिक्र भई, आरोपी भी परिवार के संग पड़ोसी की तलाश करने को नाटक करत रहो। हत्याकांड के बाद भी आरोपी लड़की के परिवार के समय पूरे टाइम रहो, थाने के घेराव से लेकर सड़क पे चक्का जाम में भी शामिल रहो। भिंड से सचिन शर्मा, बुंदेली, बौछार के लाने। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, ओरछा।